तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिसको वो घुमाते ही जो सरकार का घाटा हो रहा है उसको मुनाफे में बदल देंगे। जो बच्चे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं वो ये सोच कर आते हैं कि एक सरकारी कॉलेज मिलेगा तो सरकारी व्यवस्थाएं होंगी, पर यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास, फैमिली इनकम इतनी नहीं है, नहीं तो हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ सकते थे। सरकारी कॉलेज में पढ़ने का यही हमारा सोच था कि यहाँ पे खर्च कम होंगे या ऐसा कुछ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमारे मंथली जो खर्च होते हैं उसमें से एक बड़ा हिस्सा हम लोगों को आने जाने के व्यवस्था में ही चली जाती है हमारी। इंसान ज़माना बदलेगा, बदलेगा ज़माना बदलेगा, जागा नया इंसान ज़माना बदलेगा, बदलेगा ज़माना बदलेगा। कि जो इशू बेस्ड मूवमेंट्स हैं कैसे मीडिया उसको कवर नहीं करती है ना, और बहुत जो सेंसेशनल चीज़ें हैं उसको ही कवर करती हैं। तो मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो हमारा इस मुद्दे को लेके जो आंदोलन है उसको आप लोग आए और उसको आपने कवर किया। जो हमारा मुद्दा है वो है कंसेशनल मेट्रो पास का। हमारा ये मांग है दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से भी कि जो विश्वविद्यालय के अंदर, स्कूलों के अंदर छात्र पढ़ रहे हैं और उनको पढ़ने के लिए एक दूरी तय करनी पड़ती है जो वो मेट्रो से करते हैं या फिर बस से करते हैं। तो मेट्रो के अंदर हमारी ये मांग है कि डीटीसी के तर्ज पे उन्हें एक कंसेशनल पास दिया जाए। जैसे आप सबको पता होगा कि डीटीसी के अंदर सारे स्टूडेंट्स को, जो भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें 100 रुपये में एक ऑल रूट पास मिलता है। वो पहले ऑरेंज बस में, ग्रीन बस में वैलिड था। हमारे आंदोलन के बाद वो अब एसी बसों में भी वैलिड। हम ये चाहते हैं कि उसी तरह का एक कंसेशनल पास मेट्रो के लिए भी स्टूडेंट्स को दिया जाए, क्योंकि आप ये समझिए कि आज जिस तरह से महंगाई है, उस महंगाई के दौर में जब आटे का दाम, तेल का दाम, सब्जियों के दाम, गैस चूल्हे सिलेंडर का दाम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उस परिस्थिति के अंदर अपने लिमिटेड इनकम में 200 रुपये, 150 रुपये, इवन 100 रुपये भी खर्च कर पाना बहुत सारे छात्रों के लिए संभव नहीं है। और इसकी वजह से क्या होगा, जो गरीब घरों से बच्चे आते हैं, है ना, उन्हें अपना ज़्यादातर समय बसों में बर्बाद करना पड़ेगा। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो 4 घंटे अपना 2 घंटे आने में, 2 घंटा जाने में बर्बाद कर देते हैं, तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि वो पढ़ नहीं पाएंगे। अभी खुद पहले ही उनके माता पिता मजदूरी कर रहे हैं, वो लोग मजदूर वर्ग परिवारों से आ रहे हैं, और उन बच्चों को हमारे को क्या करना है, समाज में हमें आगे बढ़ाना है। अगर यही हमारा सिस्टम रहा कि जो गरीब घरों से बच्चे आ रहे हैं उनके लिए हम अभी भी जो एजुकेशनल स्पेस है उनको इनएक्सेसिबल बना दें, वहाँ तक पहुँचना ही उनके लिए संभव ना हो, है ना, या पहुँच भी जाएँ तो पढ़ने के लिए समय ना बचे, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ना उसी सिस्टम को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी परिस्थिति को फिर से पैदा कर रहे हैं। जो मजदूर का बच्चा है वो फिर से उसी तरह का कुछ काम करने पे विवश होगा, इससे बजाय इसके कि वो क्वालिटी एजुकेशन अपनी इंश्योर करे और एक अच्छा प्रोफेशन चूज़ करे, है ना। तो हमारा ये डिमांड है कि कंसेशनल मेट्रो पास मिलना चाहिए, सस्ते दरों पे उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया कराया जाना चाहिए। इसका दूसरा पक्ष क्या है? इसका दूसरा पक्ष ये है कि आप कहते हैं कि हमें प्रदूषण से लड़ना है। दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है ना। दिल्ली सरकार बहुत सारे कदम उठाती है। उन्होंने ऑड इवन किया था बहुत पहले, उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक बसें, कुछ इलेक्ट्रॉनिक ऑटोस चलाए उन्होंने, पर जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने आपने ठीक नहीं करा, तब तक जो पर्यावरण का मसला है और ख़ास करके जो हवा की गुणवत्ता है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं होगा। क्योंकि लोग जब तक ना प्राइवेट व्हीकल यूज़ करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनको लगता है अरे हमारा पेट्रोल ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, है ना, हम बाइक से चले जाएंगे, है ना। अगर उनको ये समझ में, उनको आप ये एहसास नहीं दिलाते कि अजी आप मेट्रो से ट्रैवल करो, हम इंश्योर करेंगे कि मेट्रो का किराया कम हो, है ना, जब तक आप ये इंश्योर नहीं करेंगे तब तक जो हवा की गुणवत्ता है उसमें कुछ विशेष परिवर्तन नहीं आने वाला है, उसमें वो अच्छा नहीं बनने वाला है। आप सबको डेटा पता होगा, दिल्ली में रहने वाले लोगों का औसतन 10 साल उम्र घट जाता है। मेरा, आपका और सबका, हम सबका उम्र 10 साल तक घट जाएगा। ये दिल्ली सचिवालय में जो मिनिस्टर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, वो तो रिज के आसपास रहते हैं, उनको बहुत अच्छी हवा मिलती है ना, पर ज़्यादातर लोग दिल्ली में एक्सपोज्ड हैं बहुत ही एक भयावह किस्म के पॉल्यूटेड एयर से, एंड दैट शुड नॉट बी द केस। दैट इज़ ऑल्सो वाई वी आर डिमांडिंग कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बेहतर होना चाहिए, हर किसी को एक्सेसिबल होना चाहिए। एक ऐसा मसला है, जब से उदारीकरण हुआ है इस देश में 1990 के बाद, हर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स को देके
जो है सरकार जो है उनके मुनाफों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहती है ना। अभी आप समझिए कि यह भी बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार कर्ज में मतलब हाँ डूब रही है इस चीज़ को लेकर। जी 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 तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बस जो पूरा जो हमारे देश के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, चाहे वो बस का हो, चाहे वो रेलवेज़ हो, चाहे जहाज़ों का सिस्टम हो, है ना, हर चीज़ को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। चाहे टेलीकॉम हो, चाहे आपका डिफेंस सर्विस हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, किसी भी या जो भी हमारी सरकार का पब्लिक फर्म्स है, सबको गवर्नमेंट प्राइवेटाइज़ करने की काम कर रही है। अब उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि हमारा तो सिस्टम चल नहीं रहा है ना, हम लॉस में जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं, तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिसको वो घुमाते ही जो सरकार का घाटा हो रहा है उसको मुनाफे में बदल देंगे, है ना। लोग उसमें सफ़र कर रहे हैं, आप उनसे किराया ले रहे हो। जो सरकार है वो उसका कम से कम हम इतना समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता ये नहीं है कि उन्होंने उससे मुनाफा कमाना है, ठीक है, तो हम सस्ते दरों में ट्रांसपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। पर जो निजी कंपनियां हैं उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, उनका एक मोटिव होता है और वो साफ होता है, उन्होंने मुनाफा कमाना है। अब आप देखेंगे कि जो हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय है इसको निजी हाथों में बेचने की पूरी तैयारी चल रही है। जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें उन्होंने कहा है कि यूजीसी से जो ग्रांट मिला करता था वो ग्रांट अब हम देना बंद कर देंगे, है ना। और हेफा HEFA हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी से इंस्टीट्यूट्स को लोन लेना पड़ेगा और उसको बाद में उन्हें रिपे करना पड़ेगा। जो सारा का सारा खर्चा है वो खुद ही उन्हें जुटाना होगा। अब ये जो पूरा जो लोन का डिस्कोर्स है मैं आपको बताता हूँ। लोन देगी गवर्नमेंट और बोलेगी कि हमने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दिया है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1000 करोड़ के लोन के लिए अप्लाई किया है हेफा को, ठीक है। अब जब 1000 करोड़ लोन ये अप्रूव हो जाएगा, हाउ दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ गोइंग टू रिपे दिस लोन, है ना। उनके पास दो ऑप्शन है सिर्फ। एक तो छात्रों का फ़ीस बढ़ा के, है ना। मेरी फ़ीस अभी 5000 रुपये साल की, मैं लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ और मेरे जो टीचर्स मुझे पढ़ाते हैं उनकी सैलरी 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये। पर अब क्या हो रहा है, अब ये जो पूरा प्राइवेटाइजेशन न्यू लिबरलाइजेशन ये जो हो रहा है इसके चक्कर में मुझे ज़्यादातर टीचर जो पढ़ा रहे हैं गेस्ट टीचर्स हैं, परमानेंट टीचर्स की बहाली नहीं हो रही। तो एजुकेशन की जो क्वालिटी है दैट इज़ बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, है ना। और जो फीस है आने वाले समय में उसको बढ़ाया जाएगा क्योंकि देयर इज़ नो अदर मैकेनिज़्म फॉर इंस्टीट्यूट्स टू रेज फंड्स, है ना। तो अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे ड्यू के अंदर जो कॉलेजेस हैं अपने प्लेग्राउंड को शादी होने के लिए किराए पे चढ़ा रहे हैं, है ना। ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। मेलों के लिए दे रहे हैं। इस तरह से वो लोग जो फ़ंड है वो इकट्ठा करेंगे। अब सरकार एक समय के बाद बोलेगी कि जी ये तो बहुत नुकसान में जा रहे हैं, हम इंस्टीट्यूट्स फंड अपना लोन चुका नहीं पा रहे, वी हैव नो अदर ऑप्शन बट वी हैव टू प्राइवेटाइज, है ना। उनका ये पूरा का पूरा कदम इसीलिए उन्होंने ये उठाया है ना, ताकि निजीकरण की तरफ बढ़ सकें। तो ये समझना पड़ेगा कि ये जानबूझ के प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट और हेल्थ कैन नॉट बी समथिंग जिसको आप मुनाफे के लिए इस्तेमाल करें। लोगों को हेल्थ प्रोवाइड कराना है, उसमें आपके पैसे खर्च होने हैं, है ना। आप देश में पैसा किस लिए, अगर आप लोगों को हेल्थ केयर दिला नहीं सकते, अगर आप लोगों को एजुकेशन दिला नहीं सकते, अगर आप लोगों को अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट दिला नहीं सकते, है ना, तो आप हमारे देश में लोग मेहनत क्यों करते हैं, सारा का सारा रिवेन्यू क्यों आता है ना। तो ये सारी खोखलेबाजी है। और एक और मैं बस आखिरी एग्जाम्पल से ये प्रूव करना चाहूँगा कि ये जो सारी चीज़ें कही जाती है कि इतना लोन हो गया उतना लोन हो गया, ये सब ढकोसला है। दरअसल ये निजी हाथों में जो देश का सारा पैसा है उसको भर देना चाहते हैं। मैं आपको हरियाणा का एग्जांपल दूंगा। हरियाणा के अंदर इन्होंने कहा है कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके माँ बाप साल के अंदर 1,80,000 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं, उनको 500 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी सरकारी स्कूलों में। और प्राइवेट स्कूलों में दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो सरकार उसको 1100 रुपये देगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो मेरा 1600 रुपये का नुकसान हो रहा है, मुझे 500 रुपये देने पड़ेंगे, 1100 रुपये सरकार के मिलने नहीं मुझे, है ना। मेरा 1600 रुपये का नुकसान होगा। और क्या प्राइवेट क्या सरकारी, मैं तो अपने बच्चे को कहाँ भेजूँगा, मैं सरकारी स्कूल में तो भेजूँगा नहीं, प्राइवेट में भेजूँगा। पैसों का फ़ायदा और प्राइवेट स्कूल की क्वालिटी अच्छी मानी जाती है ना। इससे क्या होगा, इससे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं दे विल गेट रिडंडेंट, खाली पड़ जाएंगे 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, है ना। फिर सरकार कहेगी
सरकार कहेगी अजी देखो हमने यहाँ कर्मचारी लगा रखे, अजी देखो हम यहाँ शिक्षकों को पैसे दे रहे हैं, हम प्रिंसिपल्स को पैसे दे रहे हैं, है ना, हमारा नुकसान हो रहा है, तो वो बेचेंगे उसको, किसको बेचेंगे? अब हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा नेटवर्क है स्कूलों का, गवर्नमेंट स्कूल्स का, हर गांव के अंदर स्कूल्स है। मैं या आप इसको खरीदने की शक्ति हमारी नहीं है ना। हरियाणा में तो कई स्कूल भी बंद की गई। हाँ बिल्कुल यही, और हम इन सब चीज़ों के खिलाफ है। ये जो बहानेबाजी है कि सरकार का नुकसान हो रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, ये सब ढकोसला है। और ये जो निजीकरण है वो इसीलिए नहीं हो रहा कि सरकार चला नहीं सकती, सरकार चला सकती है, पर ये चाहते हैं, ये बिके हुए हैं पूंजीपतियों के हाथों में, और ये चाहते हैं कि सारा का सारा जो पब्लिक सेक्टर है हम पूंजीपतियों को दे दें मुनाफा कमाने के लिए। ऐसे स्टेट्स हैं देश के अंदर, ऐसे स्टेट्स हैं जिसके अंदर पब्लिक सेक्टर जो है दे आर ग्रोइंग। केरला एक एग्जाम्पल है। केरला के अंदर जितना भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ऑलमोस्ट सारा का सारा पब्लिक है ना। वहाँ पे ये जो ओला उबर भी आप देख रहे हैं, वो भी सरकार ने अपना एक ऐप बनाया है जिससे निजी ऐपों को पैसा ना जाए, और जितना भी उस ऐप पे पैसा जनरेट होता है वहाँ के ऑटो ड्राइवर्स को मिल जाए। तो अगर सरकार चाहे तो पब्लिक सेक्टर को कायदे से डेवलप किया जा सकता है। हम कंसेशनल मेट्रो पास की डिमांड के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि हम प्रोटेस्ट करें और अथॉरिटी से रिक्वेस्ट से डिमांड करें कि हमें स्टूडेंट्स को कंसेशनल मेट्रो पासेस दिए जाएं। क्यों? क्योंकि मेट्रो महंगा पड़ता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक इंसान आता है ये सोच के कि अफोर्डेबल है, और अकोमोडेशन काफ़ी सारे कॉलेजेस में है नहीं, उसका और ट्रैवलिंग का एक्सपेंस मिला के बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए ये हर एक बच्चे के लिए अफोर्डेबल नहीं है, इसीलिए हम ये डिमांड कर रहे हैं। मेरा नाम निष्ठा है और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। वहाँ से मैक्सिमम जो बच्चे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं वो ये सोच कर आते हैं कि एक सरकारी कॉलेज मिलेगा तो सरकारी व्यवस्थाएं होंगी, पर यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास। फैमिली इनकम इतनी नहीं है, नहीं तो हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ सकते थे। सरकारी कॉलेज में पढ़ने का यही हमारा सोच था कि यहाँ पे खर्च कम होंगे या ऐसा कुछ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमारे मंथली जो खर्च होते हैं उसमें से एक बड़ा हिस्सा हम लोगों को आने जाने के व्यवस्था में ही चली जाती है। हमारी 2 से 2.5 हज़ार रुपये मेट्रो के लगते हैं। ऊपर से मैं एक इवनिंग कॉलेज में पढ़ती हूँ जहाँ लड़कियों के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। शाम को या रात को जब वापस जाते हैं तो रोड खाली होती है, या मतलब माहौल ऐसा हो जाता है कि वो लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है किसी भी शहर में। तो हमारी मांग है कि मेट्रो पास हम लोगों को मिले, क्योंकि मेट्रो में सेफ्टी है, हम जल्दी पहुंच सकते हैं, हमारे समय बचता है, हमारे पैसे बचेंगे, तो शायद हम थोड़ा ज़्यादा उस चीज़ को प्रोडक्टिव चीज़ में यूज़ कर सकेंगे, हमारे इनकम को, पैसों। आप दिल्ली में कहाँ से आते हैं DU में पढ़ने के लिए? GTB नगर से। तो वहाँ से पहले हम लोगों को रिक्शा का लगता है, 15 रुपये रिक्शा के लगते हैं। फिर वहाँ से GTB से नई दिल्ली आने में, मेरा कॉलेज नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास आता है, तो वहाँ से नई दिल्ली जाकिर हुसैन कॉलेज, तो वहाँ से जाकिर हुसैन पहुँचने में डेली का 120 रुपये का खर्च आता है पहुँच कर वापस जाने में। और जो समय लगता है हमें, अगर मेट्रो से आ रहे हैं तो 25 से 30 मिनट में हम सिर्फ GTB मेट्रो से नई दिल्ली मेट्रो तक पहुंच सकते हैं। और अगर बस से आ रहे हैं तो 1.5-2 घंटे कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दरियागंज होकर बस आती है, वहाँ पे कितना जाम होता है इससे सब वाकिफ हैं जी। तो आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि मेट्रो में स्टूडेंट्स को कंसेशनल पास मिले, और इसलिए हम लोग आज CM ऑफिस के बाहर खड़े हैं कि हमारी मांग जल्दी से जल्दी पूरी की जाए, क्योंकि ये हमारा हक है।